हेलो दोस्तों, नमस्ते। आप लोग कैसे हैं? आज आप लोगों के लिए मैं एक नई वीडियो लेकर आई हूँ कि हरी जो चूड़ियाँ हम कांच की जो पहनते हैं, ये क्यों महत्वपूर्ण होती है। और जैसे हमारी ये चूड़ियाँ मूल जाती हैं तो उसे हम फेंक देते हैं, कूड़े के कचरे में जैसे भी होता है फेंक देते हैं, क्योंकि ये मूल जाती है, टूट जाती है। तो यही आप लोगों को गलती नहीं करना है। तो आज यही मैं आप लोगों को बताने के लिए यहाँ पर आई हूँ। आप लोगों को अगर मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसे ही इन्फॉर्मेशन वीडियोज़ आप लोगों के लिए लेकर आती रहूँगी गाइज़। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, जैसे हम लोग यहाँ पे कांच की जो चूड़ियाँ पहनते हैं वो सुहाग की प्रतीक होता है, निशानी होता है, ठीक है। हम अपने पति के नाम की चूड़ियाँ अपने हाथों में डालते हैं, तो उसे आप माता के चरणों में, पार्वती माता के चरणों में अर्पित कीजिए। और फिर उसके बाद आप अपने हाथों में डालेंगे तो वो बहुत ही सौभाग्यशाली हो जाएंगे और आपके पति की उम्र लंबी हो जाएगी यहाँ पे, ठीक है। जैसे आप चूड़ियाँ ले लेते हैं, सिंदूर ले लेते हैं, पर ये जो आप सिंदूर, चूड़ियाँ, मंगलसूत्र हैं, पर वो किसी को आप मत दीजिए, ठीक है ना, क्योंकि आपकी जो चढ़ाई हुई चीज़ होती है वो आप स्वयं पहनिए। और जैसे अगर आपको किसी को भेंट देना है, उपहार देना है, गिफ्ट देना है, तो आप नई चूड़ियाँ उनको खरीद के आप दे सकते हैं। बट आप लेकिन अपनी उतारी हुई चूड़ियाँ किसी को भी उतार कर नहीं देना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे सुहाग बांटने का सिस्टम वो हो जाता है फिर। तो इसलिए आप कभी, अगर आप लोग ये गलती कर रहे हैं तो बिल्कुल भी आप लोग ये गलती मत कीजिए, क्योंकि यहाँ पे बहुत सी महिलाएं ऐसी गलती करती हैं। अगर किसी को जैसे कि चूड़ियाँ पसंद आ जाती है हाथों में, तो वो कहती कि मुझे भी बहुत तुम्हारी चूड़ियाँ पसंद आ गई, तो तुम मुझे अपनी चूड़ियाँ दे दो। तो आप ऐसे गलती मत कीजिए, अपने हाथों से स्वयं उतार के चूड़ियाँ उन्हें मत दीजिए, उनको आप नई चूड़ियाँ ला के दे दीजिए। और जैसे कि आजकल परंपराएं चल गई हैं, बहुत सी चूड़ियों का, जैसे प्लास्टिक की चूड़ियाँ हो गई है, ठीक है। तो प्लास्टिक की चूड़ियाँ क्या होती है, वो शुभ नहीं होती है, वो सिर्फ शो के लिए होता है। और मतलब कपड़ों के हिसाब से आजकल लेडीज़ वगैरह जो होती हैं पहनती है यहाँ पे। बट आप लोग जब भी अगर पहने तो कांच की, अगर आप लोग प्लास्टिक की चूड़ियाँ डालते हैं तो एक कांच की अवश्य चूड़ी डालिए, क्योंकि वो शुभ होता है और आपके पति की उम्र दीर्घ आयु के लिए वो कांच की चूड़ियाँ होती है। अगर आपके कांच की चूड़ी कहीं से मूल गई है, कहीं से अगर टूट गई है, तो उसे आप कचरे में ना फेंकिए, आप किसी पेड़ के नीचे रख दीजिए या किसी पौधे में आप रख दीजिए, ठीक है ना। आप उसे बिल्कुल भी कूड़े में, डस्टबिन में कहीं मत फेंकिएगा, क्योंकि आपको बहुत भारी नुकसान हो सकता है उस चीज़ का, और आप लोगों को पता भी नहीं चलेगा। आप लोगों के साथ घटनाएं घटनी शुरू हो जाती हैं, ठीक है। कई चीज़ें होती हैं, कई बार अपने आपके पति पत्नी में लड़ाई झगड़ा हो जाता है। तो ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी होती है गाइज आप लोगों को समझने के लिए, इसलिए मैं आप लोगों के लिए आज ये वीडियो लेकर आई हूँ। अगर आप लोग प्लास्टिक की चूड़ियाँ डालते हैं तो एक कांच की चूड़ियाँ अवश्य डालिए, आगे आगे आप अपने हाथ में कांच की चूड़ियाँ डाल लीजिए। और अगर आप लोग नई चूड़ियाँ धारण करते हैं, जैसे अगर महिलाएं अपनी नई चूड़ियाँ पहनती हैं, तो सबसे पहले माता पार्वती को अर्पण कीजिए और उनसे आशीर्वाद लीजिए, जैसे कि उनका सुहाग उनके साथ हमेशा सदैव रहे हैं। और वैसे ही आप हमारे भी पतियों के ऊपर रक्षा करना, उनकी दीर्घ आयु करना। और सिंदूर अगर आप लोग बाहर से लेकर आते हो गाइस, तो पहले माता के चरणों में आप चढ़ाइए, और चढ़ा के फिर आप वो जब सिंदूर अपने माथे में भरेंगे तो वो आपके पति की लंबी आयु के लिए होगा। और ना तो आप किसी को सिंदूर, अपना सुहाग की जो निशानी होती है, आप सिंदूर अपना बिल्कुल किसी को मत दीजिएगा, क्योंकि अपना सिंदूर देने का मतलब होता है आप अपने पति बांट रहे हैं किसी और से। तो अगर आपको किसी को देना है उपहार में, गिफ्ट के स्वरूप में अगर किसी को देना है ये चीज़ें, तो आप किसी को खरीद के दे दीजिए। अगर सिंदूर दान करना है तो आप किसी को खरीद के दे दीजिए, ठीक है, सिंदूर। और आप अपने लिए लेते हैं तो माता पार्वती को सिंदूर चढ़ा के, चूड़ियाँ चढ़ा के आप वो अर्पित करेंगे, तो आपके सुख शांति आपके जीवन में बनी रहेगी। आपके पति पत्नी के रिश्ते बहुत अच्छे रहेंगे, यहाँ पे कभी भी आप लोगों के बीच में लड़ाई झगड़ा नहीं रहेगा। जैसे माता पार्वती शिव जी की जोड़ी है, वैसे ही आप लोगों की जोड़ी बनाए रखेंगे। माता रानी आपकी हमेशा आप लोगों की इच्छा पूरी करेगी यहाँ पे। तो आप लोगों को आई होप मेरी बातें यहाँ पे समझ आई होगी गाइज। अगर समझ आई है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर वीडियो मेरी आप लोगों को पसंद आती है तो ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिए, क्योंकि बहुत से ऐसे लेडीज़ें हैं जिन्हें नहीं मालूम होता है कि हमें कांच की चूड़ियाँ अगर टूट जाती है और या क्रैक हो जाती है, तो बहुत सी औरतें होती हैं डस्टबिन में फेंक देती है, कचरे में फेंक देती है। और तो ये ऐसे आप कार्य ना करें, आप किसी पौधे में, पेड़ में रख दीजिए, ठीक है ना। और अगर आप लोग नई
चूड़ियाँ पहनते हैं तो सबसे पहले माता पार्वती के चरणों में अर्पित कीजिए, सिंदूर अर्पित कीजिए और फिर आप वही चीज़ सुहाग की अपना आप श्रृंगार के लिए यूज़ कीजिए। तो आप लोगों के ऊपर बहुत ही माता पार्वती की अति कृपा होगी, विशेष कृपा होगी। तो आपका सुहाग हमेशा यहाँ पे सदैव बना रहेगा। आई होप आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई होगी। तो चलिए ऐसे ही वीडियोस मैं आप लोगों के लिए और लेकर आती रहूँगी। जय श्री